अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। असाब की जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत फिर आमने सामने खड़े हैं। कल का दिन मुल्क की सियासी तारीख में एक बार फिर सनसनी और जारहियत से भरपूर होने का खदशा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद आकर दिखाएंगे और बानी की रिहाई के बगैर इस्लामाबाद से कोई निकाल नहीं पाएगा। तो हुकूमत का दावा है कि बानी की रिहाई तो दूर की बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में पर भी नहीं मार पाएगी। ये वो दावे और इरादे हैं जिनको पूरा करने के लिए दोनों फरीकैन जोर आजमाई भी कर रहे हैं और एक दूसरे को ललकार भी रहे हैं। गो कि हुकूमत ने अपने तई तो तहरीक इंसाफ को बात समझाने की कोशिश भी कर डाली। जब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के दरमियान गुफ्तगू भी हुई। वजारत दाखिला के बयान के मुताबिक वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से राब्ते में कहा कि इस्लामाबाद में किसी जुलूस या धरने की इजाजत नहीं दे सकते। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को आगाह किया कि बेलारूस के सदर की क़यादत में 80 रुकनी वफ्द 24 नवंबर से 27 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा, जबकि बेलारूस के सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं और किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। इस जुबानी कलामी समझाने के अलावा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपनी आस्तीनें भी चढ़ा रखी है, जब उन्होंने पुलिस लाइन्स में अलग खिताब में पुलिस एहलकारों को हिदायत दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज करने वालों के साथ सख्ती से निपटना है। जबकि वजीर इत्तलात ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद होने और एहतजाज करने वालों की अटल गिरफ्तारी की वार्निंग दे दी है। बातचीत किसी के साथ कोई नहीं हो रही तहरीक इंसाफ की, मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। एक मरतबा राब्ता हुआ है और इस गर्ज से हुआ है कि बता दिया जाए कि यह गैर कानूनी है, जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। किसी को अमन अमान हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी, तो जो आएगा सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। इस दफा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। जो इस्लामाबाद में वायलेशन करेगा उसको आपने अरेस्ट करना है, आपके साथ खड़े होंगे। और इस दफा इस्लामाबाद में किसी को कोई वायलेशन का मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह। हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है और उसके लिए आपकी टीम, आपके ऑफिसर्स, आप सब ने इसको इंश्योर करना है। हुकूमत जो कह रही है वो करती भी दिख रही है। तभी पहले से इस्लामाबाद में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियां शुरू भी हो गई हैं। गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर्स की सरबराही में 27 टीमों ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 200 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, जिनसे हथियार और असलहा भी बरामद हुआ है। रियासती एक्शन के अलावा इंतजामी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निपटने के लिए प्लान तैयार किया जा चुका है। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जबकि मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस की 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुंच गई है। पंजाब से 19,000, सिंध से 5,000, आजाद कश्मीर से भी 1,000 और 5,000 FC एहलकार भी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। साथ ही कल के एहतजाज में फितना और खवारिज की जानिब से दहशतगर्दी का खदशा भी पैदा हो गया है। तभी नेक्टा ने एक अलर्ट भी जारी कर दिया है। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने सूबाई हुकूमतों को सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम की हिदायत करते हुए कहा है कि फितना और खवारिज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकती है। अलर्ट में कहना है कि फितना और खवारिज के दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की इत्तला थे। दहशत गर्द बड़े शहरों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां कर सकते हैं। एक तरफ हुकूमत तमाम तैयारियों के साथ तहरीक इंसाफ के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी पीछे हटने से इनकारी है। गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें भी कल से हर सूरत तहरीक शुरू करने का अटल ऐलान किया गया है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने कहा है कि 24 नवंबर को मुल्क भर में भरपूर एहतजाजी तहरीकें शुरू करनी है, जबकि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास 22 और 23 नवंबर की दरमियानी रात को मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के तमाम शहरों से एहतजाजी तहरीक के आगाज करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जारी करदा एलामिया के मुताबिक एहतजाजी काफिले इस्लामाबाद की तरफ अपने सफर का आगाज करेंगे। पाकिस्तान भर में बेगुनाह कैद पार्टी लीडर्स, कारकुनान और बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। सियासी कमेटी के एलामिया में कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम वापस लेने और फरवरी के इलेक्शन की हकीकी मैंडेट की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने मुल्क की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात का नोटिस भी लिया, जबकि कमेटी ने कारकुनों को मुल्क भर में एहतजाज करने की अपील की है।
कुछ इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली में तब्दीली भी लाने का इरादा रखती है और इस्लामाबाद पहुंचने में नाकामी के बायस लाहौर में बत्ती चौक पर एहतजाज करने की तैयारियां भी की जा रही हैं, जिसको पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा लीड कर सकते हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजों की कमान संभालने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है, जिनके बकौल वो आएंगे भी और जाएंगे नहीं। 24 नवंबर को डी चौक पर इमरान खान साहब ने हमें मुतालबात पूरे होने तक धरने का ऐलान किया है। हम सब ने वहां पहुंचना है और उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। हमारे मुतालबात सबसे पहले इमरान खान की, हमारी लीडरशिप और हमारे कारकुनान की रिहाई है। अली अमीन गंडापुर का यह दावा और इरादा कितना दुरुस्त होता है यह तो कल से शुरू होने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बुरा वक्त शुरू होता दिख रहा है, इसके मुतालिक सदर फैसल वाउडा का कहा अहम भी समझा जाता है और वो हो भी जाता है जो वो बता रहे होते हैं। आज भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर खबरदार किया है कि जिनके बकौल हुकूमत एहतजाज करने वालों को धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। एक्स पर जारी बयान में सेनेटर फैसल वाउडा का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद 24 नवंबर को जो कोई इस्लामाबाद आया तो तौहीन अदालत के तहत MNA हो या MPA उसे अपनी सीट खोनी पड़ेगी। फैसल वाउडा का कहना था कि हाउस अरेस्ट या फिर मच जेल वाली बात मत भूलिएगा, जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला ना करना। बुशरा बीबी के हालिया मुतनाज़ बयान पर भी फैसल वाउडा का कहना था कि उन्होंने कहा था कि बानी PTI की सियासी खबर उनके अपने ही खो देंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। दूसरी जानिब बुशरा बीबी के मुतनाज़ बयान के बाद उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक दोस्त मुल्क के बारे में मुतनाज़ बयान देने पर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 7 मुख्तलिफ मुकामात पर टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुल्तान, डेरा गाजी खान, लिया, गुजरावाला और बहावल नगर में मजमूई तौर पर 7 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें उनके बयान को पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने और पाक सऊदिया ताल्लुकात के खिलाफ साजिश करार दिया गया है। अहम बात यह है कि बुशरा बीबी के इस मुतनाज़ बयान के बाद पार्टी ने भी उनके सियासी किरदार को कम करने की हिकमत अमली बना ली है, तभी उनकी कल के एहतजाज में शिरकत मुकम्मल तौर पर मादूम हो गई है। बुशरा बीबी की तर्जुमान मशल यूसुफजई की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि खराबी तबीयत के बायस बुशरा बीबी कल के एहतजाज में शरीक नहीं होंगी। जराये के मुताबिक बानी PTI ने भी बुशरा बीबी को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का पैगाम भिजवाया था और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कल के एहतजाज को लेकर जो प्लानिंग अब तक हो रही है उसमें अभी तक तो तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि हर सूरत में एहतजाज होकर रहेगा, लेकिन अभी भी पसे पर्दा राब्तों का सिलसिला जारी है, जिससे हुकूमत भी इनकारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इनकार कर रही है। आज की रात बड़ी अहम है, बड़ी फैसला कुन समझी जा रही है कि जिसमें किसी भी किस्म का इम्कान मौजूद है कि एक हाई लेवल राब्ता हो और अडयाला जेल के दरवाजे खोले जाएं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सीनियर लीडरशिप जिसमें बैरिस्टर गौहर या तहरीक इंसाफ के किसी और लीडर की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करवा दी जाए और 22 अगस्त की तरह से फिर से ये एहतजाज मौखिर करवा लिया जाए। चूंकि बैरिस्टर गौहर ने आपसे कुछ देर पहले एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान ये वाजे कर दिया है कि उनकी तरफ से जो अब तक उनसे रब्ता हुआ था मोहसिन नकवी की जानिब से किसी किस्म का हुकूमत को यकीन दहानी नहीं करवाई गई कि एहतजाज मुलतवी या मौखिर किया जाएगा। अब तक की जो कॉल है वो अटल है, जो कि बानी PTI इमरान खान साहब की तरफ से ही ये कॉल दी गई है, वही ये कॉल वापस ले सकते हैं। तो अब इसका मतलब यह है, वाज़े यही है कि आज की रात में अगर खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की, तो फिर ही इसी सूरत में ही ये एहतजाज मौखिर या मुलतवी हो सकता है। कल का दिन बड़ा अहम है, होने क्या जा रहा है बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत से। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है या अभी तक वो विंडो ओपन है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज मौखिर करने का कहा जा रहा था, एहतजाज मौखिर हो रहा है या हो रहा है अब? बहुत शुक्रिया। मेरी मालूमात के मुताबिक खान साहब से बैरिस्टर गौहर साहब और अली अमीन खान की मुलाकात के बाद मुज़ाकिरात में मजीद पेशरफ्त मुमकिन नहीं रही और इस वजह से अब कोई और रास्ता नहीं है मां सिवाय इसके कि कल एहतजाज की काल पे लब्बैक कहा जाए और एहतजाज किया जाए
जिसको धरने में तब्दील करना है। और अब सारा दारोमदार और इन्हिसार इस पे है कि कल कितने लोग जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच पाते हैं। तो क्या टारगेट है यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? कितने लोग आप इकट्ठे कर लेंगे इस्लामाबाद के डी चौक पर? इस्लामाबाद के फिलवक्त जो है, जो स्ट्रेटेजी है वो डी चौक शायद दूसरे मरहले पे अगर हुआ तो फिर बढ़ना होगा, लेकिन पहले मरहले पे जो एहतजाज हैं और जहां इज्तिमा होना है वो है 0 पॉइंट। अच्छा। तो लिहाजा तादाद के बारे में मैं केपी का अंदाजा है मुझे कि कितने काफिले कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन इस दफा जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं वो तादाद जो है हैरान कुन है। तकरीबन हर घर से नौजवान जो हैं वो निकले हैं और बड़ा ही जोश व खरोश पाया जाता है। हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए लोग जो हैं तैयार हैं। ज़हनी तौर पे सबको अंदाजा है कि इसमें मार भी पड़ेगी, आंसू गैस के शेल भी लगेंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी, लेकिन कोई चीज जो है अब इन लोगों के हौसलों को मात नहीं दे पा रही है। 9 मई के बाद पहली दफा मैं महसूस कर रहा हूं कि पाकिस्तानी जो है मार खा खा के अब न कि सिर्फ इनका खौफ जो है खत्म हो चुका है, बल्कि ये अब मुज़ाहमत की तरफ भी गामजन हो गए हैं। और मुज़ाहमत जो है वो एहतजाज की शक्ल में कानून के दायरे के अंदर रहते हुए लेकिन किसी चीज का लेकिन शेर अफसर उनको भरमू इस साहब, आप जिस कानून के दायरे की बात कर रहे हैं वही आइन और कानून वो आपको पाबंद कर रहा है फिलहाल कि आप एहतजाज ना करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात मौजूद हैं, उसी पे हुकूमत तकिया कर रही है। और बार बार ये वज़रा भी कह रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब ने आज भी कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म है कि एहतजाज या रैली इस्लामाबाद के अंदर नहीं होगी। उन्होंने आज सुबह ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को फोन करके आगाह भी कर दिया है बाज़ाब्ता तौर पर कि किसी किस्म के एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी, फिलहाल आप अपने एहतजाज को मौखर कर दें। एहतजाज की इजाजत न अदालतें देती हैं और न एहतजाज जो है अदालतों के अहकामात के तहत रुकते हैं। बेलारूस के सदर दौरा कर रहे हैं इस्लामाबाद का और 80 रुकनी डेलीगेशन उनके साथ आ रहा है। 24 से 27 तक का ये दौरा है, जिसके लिए वजीर दाखिला ने भी कहा है और अदालत की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि इजाजत नहीं है, किसी को भी एहतजाज नहीं करने देंगे यहाँ पर और बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा, जो आएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैसियत एक कानून के तालिब इल्म के मैं समझता हूँ कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास इंतजामी अमूर में इस तरह दखील होने का कोई हक नहीं है, और बिलखसूस ऐसे हालात में जब आपने मुतासर फरीक को सुना ही ना हो और आप एक ब्लैंकेट ऑर्डर कर दे कि जी एहतजाज जो है वो तो इसकी जब तलब इजाजत किया था नहीं। वजीर दाखिला को, बाकी हुकाम को, तहरीक इंसाफ भी, आपके वो वकला भी वहाँ मौजूद होते, वो जाके पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते थे कि भाई हमारा एहतजाज है, हम इससे पार्टी है। आप लोग गए ही नहीं है। कल का दिन गुजर गया, आज का दिन भी गुजर गया, आप लोग बिल्कुल खामोश बैठे रहे और अब आप कह रहे हैं कि जी हम तो इस ऑर्डर को मानते ही नहीं है। आप अदालत से रुजू कर सकते थे, नहीं किया आपने। ये तो अदालत को देखना चाहिए था कि जो फरीक इससे मुतासर होगा इस ऑर्डर से, क्या उस फरीक को नंबर 1 पार्टी बनाया गया था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस ट्रेडर्स की पिटीशन में पार्टी थी? और अगर न भी थी तो अदालत को अंदाजा होना चाहिए था कि ये मुतासर होंगे तो हमें इंप्लीट करते, हमें नोटिस जारी करते, हम खुद मुंह उठाए अदालत में आते कि जी आप हमें सुने। तो लिहाजा ये फैसला जो है इसको जवाब बना के एहतजाज मुअख्खर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल फ्लैट रिफ्यूजल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ अगर से। आज रात में बेलारूस मुलाकात करवा दी जाती है बैरिस्टर गौहर साहब की या गड्ढापुर साहब की या तहरीक साहब के किसी और लीडर की खान साहब के साथ अडयाला जेल के अंदर, तो कोई इम्कान है कि फिर कोई हो सकती है इस पर पेशरफ्त एहतजाज के मौखर की जाने के हवाले से, या अब तय है कि हर सूरत में कल एहतजाज होकर रहेगा चाहे जो मर्जी हो जाए? मेरा ख्याल है आज की रात है, और आज की रात जो है अभी आज जो है शायद कोई काबिश नहीं हुई है, लेकिन अब इंतजामिया और ये तमाम लोग ये देखेंगे कि कितने लोग आते हैं। अगर आज रात कोशिश हो जाती है सुबह सवेरे तक, जिस तरह इन्होंने 22 अगस्त को किया था, और कोई ये होश के नाखुन ले लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब से दोबारा रजू करना होगा क़यादत को, और खान साहब का ही फैसला होगा, क्योंकि
लास्ट टाइम जो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए, वो खान साहब ने जो बातें की थी उनमें से किसी एक पे भी ये लोग जो हैं राजी नहीं हुए। तो लिहाजा अब हमारे पास कोई दूसरा चारा कार नहीं है। हाँ, ये बात मैं वसूख से कहता हूँ कि अगर कल 24 तारीख को पाकिस्तानी लाखों की तादाद में इस्लामाबाद पहुंच गए तो फिर एहतजाज तो कामयाब ही कामयाब होगा। खान की रिहाई जो है वो बिल्कुल मुझे वाज़ेह नजर आ रही है कि खान भी रिहा होगा, और जो जायज मुतालिबात हैं यास्मीन राशिद या दीगर जो हमारे असीरान हैं उनकी रिहाई, वो भी इंशाल्लाह इसी एहतजाज के नताइज की सूरत में फौरी तौर पर अमल लेकिन में लाई इसके जाएगी। पीछे आपने भी ज़रा अगर का वर्ड यूज़ किया, और ये बहुत बड़ा अगर है। ज़ाहिर है जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तैयारियां हो रही हैं, उन तैयारियों के मुकाबले में हुकूमत के जो इंतजामात हैं इस एहतजाज को रोकने के लिए, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं, वो ज़्यादा मौसर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से कंटेनर्स खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरह से मोटरवेज बंद कर दी गई है, कम्युनिकेशन के तमाम निज़ाम को डिसरप्ट कर दिया गया है, बड़ी राब्ता सड़कें बंद की जा रही है, खंदकें खोदी जा रही है। आप लोग पहुंचेंगे कैसे केपी से इस्लामाबाद? पहुंचना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब पहुंचेंगे तो तब ये सारा कुछ होगा। अब इस दफा तो बड़ी सख्ती नजर आ रही है यहाँ पे। सख्ती तो हमेशा से रही है, इस दफा तो नहीं, हमेशा से इन्होंने पहले कंटेनर से जो ज्यादा हैं सख्त वो लगा। इंतजामात नजर आ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। ये अगर पाताल में घुस के और बाहर हाके हमारे लिए तोपे भी लगा दें या हमें बिल्कुल मौत के घाट उतार दें, ये चीज अब ज़हन में बैठी हुई है कि किसी भी सूरत में इनकी दमाचोकड़ी से, इनकी बदमाशी से, इनकी गुंडागर्दी से नहीं डरना है। आज रात जाहिर है इम्कान इस बात का मौजूद है कि किसी भी किस्म के कोई राब्ते हो सकते हैं। आप चूंकि बहुत ज्यादा इस चीज की एडवोकेसी करते हैं कि एहतजाज के जरिए ही अपने अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं, अगर पार्टी की सीनियर लीडरशिप अगर कह देती है कि एहतजाज नहीं करना, तो आपकी फिर इस पर क्या हिकमत अमली होगी? निकलेंगे फिर भी हर सूरत में एहतजाज करेंगे? आप हैं, शाहनाना गुलजार है, जुनैद अकबर खान है, आतिफ खान है, ये ग्रुप है जो कि इस वक्त एक अपनी एक सोच के तहत चल रहा है। देखिए, आपने जो कहा कि पहले कोई इस तरह की बगावत नहीं हुई, पुलिस और सरकारी इदारे एक कानून, एक कोड ऑफ एथिक्स के तहत जो है अपने फराइज मनसबी सर अंजाम देते हैं। पाकिस्तान पुलिस रूल्स जो हैं या पाकिस्तान का पुलिस ऑर्डर जो है या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, कहीं पर किसी कानून में ये नहीं लिखा है कि पुलिस कंटेनर और रास्ते बंद करेगी। कहीं पर ये नहीं लिखा है कि पुलिस जो है वो पीसफुल प्रोटेस्टर को गोलियां मारेगी, रबड़ की गोलियां मारेगी, उनको पकड़ेगी, उन पे झूठे मुकदमे बनाएगी। ये तो कानून को हाथ में लेने वाली बात है। तो लिहाजा कानून उनको ये पाबंद जरूर करता है कि तमाम पुलिस या तमाम सरकारी एहलकार जो हैं वो कानून के ताबे। यही इमरान खान कानून साहब में जब हुकूमत में थे वो कहा करते थे कि आप लोग रियासत से नहीं लड़ सकते। जब तहरीक लब्बैक ने उनके दौरे हुकूमत में एहतजाज किया था, वो इस्लामाबाद की तरफ जब वो मार्च कर रहे थे, वो भी पीसफुली आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ। रियासत तो अवाम है, अवाम का मैंडेट तो हमारे पास है। ये तो एक ठगों का माफिया है जो हुकूमत पे बैठा हुआ है। तो ये रियासत किस तरह हो गई? माफिया को आप रियासत किस तरह कह सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अवाम ही रियासत हैं। इस्लामाबाद की जिम्मेदारी आपको दी गई है, इस्लामाबाद के अंदर लोगों को मोबिलाइज करने के लिए जो कमेटी बनी है, हाँ साहब ने अनाउंस की, उसमें आप भी शामिल हैं। कितने बंदे इस्लामाबाद से आप निकाल लेंगे कल, और गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या आपका लाएमल है? दूसरा जो आपका सवाल था ना, आपने कहा जी कि अगर क़यादत ये फैसला करे कि एहतजाज मौखर हो, अगर पार्टी ये फैसला करती है, अगर, और वो भी उस सूरत में जब खान के अल्फाज हो, तो फिर खान के अहकामात से जो हैं वो हम पहलुताई नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी सूरत में तो अब हमें ये दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हर सूरत में एहतजाज होने जा रहा है, नंबर 1। सही। दूसरी बात जो आपने की कि कितने लोग निकाल सकेंगे और गिरफ्तारी से किस तरह बचेंगे, हमेशा हमने गिरफ्तारी दी है। जब भी इन्होंने हम पे बगैर किसी कानूनी जवाब के हाथ डाला है, क्योंकि इनकी तादाद ज्यादा होती थी, और अब अगर ये हाथ डालेंगे तो हम तने तनहा नहीं होंगे।
कोई भी जुर्रत कर ले गैर कानूनी तौर पर हमें गिरफ्तार करने का, कानून मुझे हक के सेल्फ डिफेंस देता है। दफा 144 नाफिज और है इस्लामाबाद मैंने के अंदर, दफा 144 नाफिज है जिसमें इज्तिमात पर पाबंदी है। ये भी कानून के तहत ही है, चाहे उसमें क्वेश्चन किया जा सकता है कि उसके पीछे मकसद क्या है, लेकिन नाफिज हुई भी है। एक ऐसे डिप्टी कमिश्नर ने नाफिज की हैं जिन्होंने हमारी सारी सीटें, तीनों सीटें चोरी करके उनको दी। अच्छा, ये बताएं कि कल लाहौर के अंदर क्या तय पाया है कि पंजाब से भी लीडरशिप आएगी, या लाहौर के अंदर जो तजवीज़ आ रही है कि जो पंजाब की लीडरशिप है वो वहीं पे एहतजाज करेगी, लाहौर के अंदर एहतजाज किया जाएगा, वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे, ऐसा ही है क्या? पार्टी का फैसला तो ये था कि पंजाब यहाँ इस्लामाबाद आएगा। सही। तो अभी तक कोई इसमें तगय्युर तब्दीली नहीं हुई है। अपने तहीं अगर पंजाब की क़यादत ने कोई फैसला किया है तो मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन हमारी तवक्को तो ये है कि पंजाब जो है वो उमड़ कर आए और इस्लामाबाद हमें ज्वाइन करे। और ये बताएं कि बुशरा बीबी के बारे में फैसला हो चुका है कि वो एहतजाज में शरीक नहीं होंगी। क्या उन्हें एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए, चूंकि सारे मामलात को वही लीड कर रही है, वही कोऑर्डिनेट कर रही है? ये मीडिया का नैरेटिव है कि वो लीड कर रही है। हमेशा हमने कहा है, एक मैसेज जो उन्होंने खान का दिया, ना उनका एहतजाज से कोई काम है, ना ताल्लुक था, ना रहेगा, और ना मोरूसी सियासत का पीटीआई में कोई जवाब है, कोई वजूद है। तो लिहाजा उनके एक बयान को जवाब बना के अब उनको क़यादत देना या एहतजाज में लाना, बेसिकली इसके पीछे अमर ये कार पनाह है कि खान की बहनों और खान की बेगम को जो है उन मुकदमात में फिर इम्प्लीकेट किया जाए जो इस एहतजाज के नतीजे में ये दर्ज करेंगे, और ताकि उनके लिए मजीद मसाइब और तकालीफ का बायस बन सके। तो बुशरा बीबी के वाले से ज़ाहिर 5-6 मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर। जो उन्होंने बयान दिया सऊदी अरब के हवाले से, वो खुद तो कह रही है कि मैंने नहीं दिया सऊदी अरब का, लेकिन हुकूमत ये करी कि बड़ा वाज़ेह है, और ये नज़र भी आ रहा है कि जब वो मदीना शरीफ की बात करती है तो ये सऊदी अरब के बारे में ही बात की जा रही है। तो ये बयान कितना नुकसानदेह साबित हुआ तहरीक इंसाफ के लिए? तहरीक इंसाफ की क़यादत में काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे परेशान थे कि ये क्या उन्होंने बयान दे दिया है। तो ये मुशावरत नहीं हुई पार्टी की सीनियर लीडरशिप से बयान देने से पहले? और अब चूंकि खान साहब ने कह भी दिया है कि पार्टी की लीडरशिप को एतमाद में लेके उनसे मुशावरत के बाद आपने कोई बयान देना है। इनसे ये भी बैद नहीं था कि बुशरा बीवी पे तौहीन मदीना का मुकदमा दर्ज करते थे। ये इन मुकदमात की टेलीग्राफ एक्ट के तहत इन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं। अब कानून समझने वाला जो फौजदारी मुकदमात का वकील होगा या जो समझता है, उनको इल्म है कि टेलीग्राफ एक्ट जो है वो यहाँ अट्रैक्ट ही नहीं होता है। आपने एक वाकये का जिक्र कर दिया, इसका तो मतलब है कि लेकिन जो बंदा सियासत समझता है वो भी ये कह रहा है कि बुशरा बीबी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कतईन ये बयान कभी दिया ही नहीं है, और इस बयान को किस तरह कंस्ट्रू किया जा रहा है, ये जो कनोटेशन है ये टोटली गलत है। चलिए आप बता दें अगर वो सऊदी अरब की बात नहीं कर रही कि वहां से फोन नहीं आया, तो फिर कहां से आया? फिर किसकी बात कर रही है वो? बाजवा को तो फोन, इतला, डायरेक्शन और तमाम अहकामात बाइडेन की इंतजामिया ने दिए। साइफर से कहानी शुरू हुई। फिर वो बाजवा साहब को किसकी कॉल आई? किसकी कॉल आई कि ये आप क्या उठा लाए हैं, हम तो पाकिस्तान में शरीयत खत्म करना चाहते हैं, आप शरीयत ले आए? तो ये फिर किसकी फोन कॉल थी जिसका जिक्र कर रही है बुशरा बीबी? अभी क्यों हमारा अकीदा इतना कमजोर है कि हम डोनाल्ड डू को भूल गए, साइफर को भूल गए? हमारा तो ये नैरेटिव था। जब मेरा कहना चाह रहे हैं कि वो कॉल अमेरिका से आई थी क्या, जो जनरल बाजवा को खान साहब के मदीना में जो मदीना शरीफ में पैदल चलने पे एतराज अमेरिका को था? खान साहब ने खुद इसका बारहा इज़हार किया है, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया बरवत साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत की, जिनका कहना है कि हर सूरत में एहतजाज होगा, सिर्फ एक सूरत में एहतजाज मौखर हो सकता है कि अगर जेल से खान साहब की तरफ से कोई अहकामात इस हवाले से जारी होते हैं। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से। हुकूमत की हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर क्या होगी? क्या सख्ती से निपटा जाएगा, या फिर आज रात तहरीक इंसाफ को कन्विंस किया जाएगा कि वो एहतजाज मौखर करें? क्या आज रात अडियाला जेल के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए? इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करके प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल के एहतजाज के हवाले से क्या हिकमत अमली है हुकूमत की? राब्ता हुआ था आज सुबह बैरिस्टर गौहर साहब से, मोहसिन नकवी साहब का,
क्या कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से आया रिस्पॉन्स के एहतजाज मौखर कर रहे हैं या एहतजाज हो रहा है, क्या हो रहा है कल? देखिए, सबसे पहली बात ये कि वो राब्ता सिर्फ पैगाम देने के लिए था कि एहतजाज की इजाजत नहीं है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उसने ये वाज़ेह कर दिया है कि ये एहतजाज की इजाजत नहीं मिलेगी। तो उनको सिर्फ एक बात दावा करानी थी, इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही। जिस तरह होता है ना, नेगोशिएट करते हैं आप, ये इस तरह कर लो, इतना आगे चले जाओ, इतना पीछे आ जाओ। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, जो आएगा वो गिरफ्तार होगा, और शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुंचाना, इंतशार फैलाना, और बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उनका कल डेलीगेशन आ रहा है पूरा, शहर को जो है वो मुकम्मल तौर पे इंतशार की नज़र करना, ये हम अफोर्ड ही नहीं करते। सिर्फ उनको बताना मकसूद था कि दिस इज़ नॉट ऑन और आपको इजाज़त नहीं है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई मजीद ऑफर दी गई है कि आप फिलहाल मौखर कर दें, जो कि बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, एक डेलीगेशन आ रहा है, आप हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ये एहतजाज कर लें? नहीं जी, कोई ऑफर नहीं दी गई, और ये एक मजाक बन गया है कि जब दिल करता है तो वफाक पे लश्कर कशी करते हैं, जब दिल करता है तो यहाँ पे इंतशार फैलाते हैं, अपने सूबे के अंदर जहां मर्जी जलसा करें। मगर जिन्होंने 9 मई किया, शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, लोगों के जानो माल को जो है नुकसान पहुंचाया, और 2014 की यादें अभी ताज़ा हैं, जो चीनी सदर का दौरा मनसूख हुआ था, पीटीवी पे हमला हुआ था, पार्लियामेंट का गेट तोड़ा गया था। ये लोग पुरअमन नहीं रह सकते। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि इकोनॉमी जो है वो टेक ऑफ कर रही है, महंगाई 6.9 है, शरह सूद 15 पे आ गई है, रेमिटेंसेज $8.8 बिलियन हैं। ये चाहते क्या है? मुतालबा सिर्फ एक है, हमारे लीडर को एनआरओ दो, हमारे लीडर को रिहा करो। वो अदालती केसेज हैं, अदालतों से रुजू करें, बेले अप्लाई करें, अच्छी लीगल टीम एंगेज करें, जलसे जुलूस की इजाजत नहीं है। देखिए, अभी तो उनके खिलाफ जो मेन केस था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी थी, तोशाखाना 2, उसमें तो उनकी जमानत हो चुकी है, अदालत उनकी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। अब तो आपने मजीद छोटे मोटे केसेस में उनकी जो है वो गिरफ्तारी डाली हुई है, हुकूमत चाहे तो रिहा कर भी सकती है, इतना बड़ा मामला तो नहीं है अब। नहीं, देखिए ना, कोर्ट से रुजू करें ना, उन केसेस में भी बेल लें, जो केसेस समझते हैं कि जिनमें कोई मवाद नहीं है, बेल लें, अदालतों से रुजू करें। अभी तो तोशाखाना 2 का फाइनल डिसीजन आना है, अभी तो 190 मिलियन पाउंड का फाइनल डिसीजन आना है, बेल स्टेज पे है केसेस। बाकी केसेस अगर वो समझते हैं कि 9 मई के केसेस में उनकी बेल बनती है, तो अदालतों से रुजू करके, पहले भी इनको बेल मिलती रही है, 12-12 बेल मिलती रही इकट्ठी, तो वो अदालतें देती हैं, हुकूमतें तो नहीं वो देती तो हैं। बेल तो मिलते हुकूमत तो साथ ही 9 मई से आपने वो पीछे तो हटने बेल को। मिलते साथ ही हुकूमत ने साथ रातों रात जो है वो नए मुकदमात कायम कर दिए, गिरफ्तारी डाल दी जी। वो 28 सितंबर के एहतजाज की पादाश में बाकी जो है मुख्तलिफ FIRs के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी। आप गिरफ्तारी ना डालते तो शायद वो रिहा हो सकते थे, ये सारा मामला टल सकता था। आप उनकी गिरफ्तारी या रिहाई से आपको असर मसला था, अगर रिहा हो गए तो शायद पता नहीं आपके लिए क्या मसला हो जाएगा। देखिए, उनके पुराने केसेस भी थे, ये बात नहीं है क्योंकि रातों रात केस बना के जो है सिर्फ उसी में उनकी गिरफ्तारी मकसूद है। पुरानी FIRs मौजूद है जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डली हुई है, तो उन्हें कोर्ट से रुजू करना चाहिए। हाई कोर्ट भी खुल जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी अवेलेबल होता है, तो जाएं कोर्ट से रुजू करें और अपनी लीगल टीम थोड़ी बेहतर करें। अभी बड़े नालायक लोग हैं जो उनकी केसेस में ठीक तरह पैरवी नहीं कर पा रहे, तो हुकूमत का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत सिर्फ ये जानती है कि इतने अच्छे इकोनॉमिक हालात होते हुए इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है, और हालात बेहतर हो रहे हैं, बाहर के मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन इस अतातर साहब, ये इकोनॉमिक हालात सिचुएशन कैसे में। ठीक होंगे? तहरीक इंसाफ की या खान साहब की स्ट्रेटजी तो बड़ी कामयाब जा रही है। वो एहतजाज की कॉल देते हैं, आप खुद ही मुल्क को बंद कर देते हैं। ये रोजाना ये सिलसिला हर आए रोज चलता रहा, फिर तो मईशत जो आप दावे करते हैं कि टेक ऑफ कर रही है, दोबारा से बेहतर हो रही है, वो तो नहीं हो पाएगी, मजीद खराब होगी। उन्होंने कभी सीरियस लिया ही नहीं मुल्क की इकोनॉमी को, तो उनके अंदर होने से मैं समझता हूं कि स्टॉक मार्केट 97,000 क्रॉस कर गई है। कल रिपोर्ट आई है कि सेकंड मोस्ट इमर्जिंग मार्केट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है। कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज ऐलान करें। बिल्कुल मेन शराहें बंद है, साइड रोड खुली हैं, मैं अभी F10 F11 तक होके आया हूँ, मरगला रोड खुली है, कोई ऐसा मसला नहीं है, जिसने जहां पहुंचना है वो पहुंच जाता है। मगर इनको मोटरवेज आपने बंद कर हमेशा दी ये है मुल्क की, पुरअमन रहने। आपने 6 मोटरवेज आपने बंद कर दी है मुरम्मत के नाम पे। मुरम्मत भी उसी टाइम पे होती है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो रहा है। पंजाब में दफा 144 नाफज है, हमारे इस्लामाबाद में दफा 144 नाफज है। इसके अलावा इंटरनेट की बंदिश के वाले से आ रही है कि रात 12 बजे से शायद इंटरनेट पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए। बहुत सारी बाकी चीजें भी सामने आ रही है। नेक्टा की तरफ से आपने अलर्ट जारी करवा दिए जी कि दहशतगर्दी का खतरा है। ये चीजें सारी एक साथ हो रही है ना। देखिए, बात ये है, हमें बिल्कुल ये अलर्ट आया था कि इनके जत्थों में लोग शामिल हैं जो हमेशा की तरह पुलिस वालों पे
आम शहरियों पे तशद्दुद और उनके जानो माल को नुकसान पहुंचाएंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए और लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ये इक़दाम उठाए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कारोबार को जो नुकसान होता है, ये तहरीक इंतशार के सर है। ये कभी पुरअमन नहीं रह सकते, इनका माज़ी ये बताता है कि पुरअमन नहीं रह सकते। तो कार्य सरकार चलेगा, किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि डी चौक पहुँच के मिनिस्ट्रीज़ का काम बंद कर दें, फॉरेन डेलीगेशंस को रोक दें, इसकी इजाज़त नहीं है। बाकी अपने सूबे में जो मर्ज़ी करें। इस लेकिन दफ़ा अभी लश्कर-कशी नहीं करने देंगे। अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो तो कह रही है कि खान साहब ही कप्तान हैं, उनकी तरफ से कॉल अभी तक हतमी है और वही एक कॉल वापस ले सकते हैं। कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये कहा है। तो क्या कोई आज रात में मुलाकात करवाई जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप की खान साहब के साथ के वो उनसे जाके मिले, उन्हें कन्विंस करें कि फिलहाल एहतजाज जो है वो मुखर करने का हमें कहा जा रहा है, ये हो सकता है क्या? ये हमें बात से कॉल लेते हैं, वापस नहीं लेते हैं। खान ने दी है या बुशरा ने दी है या अलीमा ग्रुप ने दी है। अब 4-5 ग्रुप है, किस-किस की मुलाकात कराएं? अलीमा ग्रुप अलग ऑपरेट कर रहा है, देखिए उधर बुशरा ग्रुप जो है वो सऊदी अरब पे चढ़ाई कर। बैरिस्टर गौहर साहब डील कर रहे हैं सारे मामलात का। बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात अगर आप करवा देते अब आज तक रात हमने या गंडापुर साहब भी करवा देते तो शायद वो कोई वहां से क्लैरिटी आ सकती है। जिस तरह पहले भी एक इसकी एक एग्जाम्पल मौजूद है, जब इस्लामाबाद में लास्ट टाइम प्रोटेस्ट हो रहा था सितंबर में गालिबन, तो आपने मुलाकात करवाई थी खान साहब की अलग सुबह बैरिस्टर गौहर साहब की और आजम स्वाति साहब की, तो वो एहतजाज मौखर कर दिया गया था। नहीं, नहीं, अब इसका टाइम बदल गया, कोई मुलाकातें नहीं होंगी। जो मुलाकातें करी थी गंडा के साथ 2-3 दफा मिल चुके हैं और अब हमारा हतमी फैसला है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको नहीं आने देंगे, जो आएगा वो गिरफ्तार होगा और मजीद बातचीत नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि बुशरा बीबी के वाले से क्या हिकमत अमली है? आज उनके खिलाफ कुछ 6-7 FIR जो है वो दर्ज हो चुकी हैं। क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई जो है इक़दाम उठाए जाएंगे कल से? देखिए एक मैं समझता हूँ बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि एक अनपढ़ औरत इस मुल्क के मामलात चलाती रही है। बुज़दार जैसे वज़ीर आला को मुसल्लत किया, 5-5 कैरेट की अंगूठियों की डिमांड रखी, अल कादिर ट्रस्ट के पीछे इस औरत का हाथ है। और जिस तरह वो एक दोस्त मुल्क के हवाले से जिस किस्म की गलीज़ बात की गई। और देखिए आप शरीयत के बारे में बात कर रही हैं, आप किस मुँह से कर रही हैं? आप वो लोगों तो ने मुनज़्ज़म जत्थे भेजे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, जिन्होंने नारे लगाए, जिन्होंने औरतों के साथ बदतमीजी की, जिन्होंने वहां पे पहली दफा सियासी प्रोटेस्ट हुआ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, और वो इन लोगों ने किया है। वो तो आप हमें कह रही है शरीयत कि सिखा मैंने रही हैं नाम और ही नहीं लिया शरीयत के सऊदी नाम पे अरब का। लोगों को उकसा रही हैं। वो तो कह रही है मैंने नाम ही नहीं लिया सऊदी अरब का। तहरीक इंसाफ भी कल से ये वजाहतें दे रही है, हमने नाम नहीं लिया सऊदी अरब का। वो कह रहे हैं हुकूमत ने खुद ही जोड़ दिया सऊदी अरब के साथ सारे मामले नहीं को। तो मदीना किस मुल्क में है? मदीना किस मुल्क में है और किस मुल्क का रेफरेंस देखें? ये तो बिल्कुल बेवकूफाना और अहमकाना बात है ना कि हमने सऊदी अरब की बात नहीं की थी। इट इज एज क्लियर एज डे लाइट कि वो क्या बात कर रही थी और किसकी बात कर रही थी। तो मैं ये समझता हूं कि इस खातून ने पहले ही उस मुल्क में बड़ा फितना फैलाया है, तो अब बड़ा क्या नुकसान तो किया। अब अपनी क्या सिर्फ तो अब क्या लाया अमल है? तो अब लाया अमल क्या उनके बारे में? FIR तो 6-7 हो चुकी हैं। क्या गिरफ्तारी के लिए कल से इकदाम उठाए जाएंगे? वो जिन्होंने मैं ये समझता हूँ जिन इदारों ने, जिसमें पुलिस, पंजाब पुलिस ने FIR दी है, बाकी कुछ इस्लामाबाद में गालिबन हुई होंगी। जो तहकीकाती इदारा है, जिसको ये समझते हैं कि तफ्तीश के लिए उनको मतलूब है, वो अपना खुद डिसाइड करेंगे। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि तो अब ये बताएं मुझे कि पिछली मरतबा भी आपने चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि नहीं आने देंगे इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन फिर भी अली अमीन गंडापुर या बाकी लोग जो है वो पहुंच गए थे डी चौक तक किसी भी तरह से। तो अभी भरपूर तरीके से तैयारी तहरीक इंसाफ कर रही है, तो अभी वो पहुंच तो सकते हैं जिस तरह पिछली मरतबा आ गए थे वो। नहीं, इस दफा मैं समझता हूँ इजाफी नफरी डिप्लॉयड है और इस दफा हमने बिल्कुल जो है वो जीरो टॉलरेंस है। जो आएगा वो गिरफ्तार होगा और मुकदमात कायम होंगे और ये लंबी देर के लिए होंगे। अब इस पे कोई पाकिस्तानी मईशत के साथ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ मजीद मजाक नहीं हो सकता। फैसल वाडा साहब का एक ट्वीट आज सामने आया है। वो ये कहते हैं कि जो MNAs आएंगे अदालती अहकाम के खिलाफ, उनकी रुकनीत भी खत्म हो सकती है, तौहीन अदालत भी उन पर लग सकती है, MPS की रुकनीत भी जा सकती है। बुशरा बीबी का वो कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जो रिहा है वो लोग दोबारा गिरफ्तार हो सकते हैं। वो हाउस अरेस्ट होने की बात कर रहे हैं, वो मत जेल की बात कर रहे हैं, वो गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं। क्या वाकईतन ऐसे प्लान हो रहा है ये सारा कुछ? हम आखिरी हद तक जाएंगे। इस दफा कोई जो है वो छूट या कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई कर सके करेंगे इंशाल्लाह ताला। किस तरह की कार्रवाई होगी? मसलन गिरफ्तारियां होंगी, बाकी क्या क्या होगा उसमें? वायलेशन किस किस्म की होती है ये अच्छा तो वायलेशन पे डिपेंड करेगा। जिस जिस किस्म की होगी उस तरह की सजा होगी। अच्छा, ये जो इस एहतजाज से 2 रोज़ पहले तहरीक इंसाफ के कुछ जो है 20 के करीब उनके कारकुनान को ATC की तरफ से
सजा दी गई है 9 मई के जो है एहतजाज के मामले पर, तो क्या ये इस एहतजाज में डिटरेंस पैदा करने के लिए ये इसकी टाइमिंग जो है उस पर एक बात की जा रही, तनकीद हो रही तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इनके एहतजाज में लोगों को जो है वो डिमोरलाइज तो करने के लिए जो है ये सारा कुछ किया गया है? देखिए, वो तो अदालतें फैसले करती हैं, अपने टाइम पे करती हैं। हुकूमत डायरेक्ट तो नहीं करती अदालतों को कि इसकी ये टाइमिंग रखें। हमारे बस में होता था 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान अब तक जो है वो उनके केसेस जो हैं वो खत्म हो चुके होते, किसी को सज़ा हो गई होती, कोई बरी हो गया होता, मंतकी अंजाम तक ये केसेस पहुँच गए होते अगर हमारे बस में होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी खान साहब की रिहाई का मामला है, तहरीक इंसाफ का तो मेन एजेंडा यही है कि खान साहब की और दीगर कैदियों की रिहाई अमल में लाई जाए। इस हवाले से हुकूमत किसी किस्म की कोई जो है वो रिलैक्सेशन के मूड में है कि कोई दिसंबर तक खान साहब की रिहाई हो जाए या जनवरी तक, कोई ऐसा प्लान है? जिस किसी का भी ख्याल है कि खान साहब की कोई रिहाई मुमकिन है, मैं समझता हूँ कि वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है, जिसको लगता है कि खान साहब की शायद 1% भी कोई रिहाई मुमकिन होगी आने वाले चंद माह के अंदर। आने वाले चंद माह के अंदर? तो ये कब तक आपको लग रहा है कि उनकी रिहाई हो सकती है, या आप कह रहे हैं कि नहीं होगी रिहाई, तो ये आपको कब तक लग रहा है कि वो गिरफ्तार ही हैं अंदाजन? तो मैं तो ये केसेस का सामना करें, तोशा खाना 2 का, बुशरा बीबी क्यों नहीं जा रही केसेस में? जाके 190 मिलियन पाउंड का सामना करें, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा स्कैंडल है करप्शन का, उसमें जाके जवाब दें, ये तो केसेस पे डिपेंड करेगा। लेकिन वैसे एक अंदाजे के मुताबिक आप कह रहे थे कि 1% की जब आप बात करते हैं तो आपको जरा अंदाजा होगा हाँ, कि कब तक वो रिहा नहीं हो सकते? इतने संगीन केसेस हैं और जो करप्शन की इन्होंने की है 190 मिलियन पाउंड के अंदर, कैसे रिहा होंगे? या तो अगर 190 मिलियन पाउंड में कोई ना कोई अगर इनको रिलैक्सेशन मिल जाती है तो फिर तमाम पाकिस्तान की जेलें खोल देनी चाहिए। उसके बाद एक बंदा 170 अरब रुपए का डाका डाले और उसके बाद स्कॉट फ्री चला जाए, बंद लिफाफा काबीना में खुद लेके आए, हम्म। कई सौ अरब रुपए की छूट दी और उसके बाद जो मामलात किए तो भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह। लाहौर को कंटेनरों का शहर बना दिया गया है, पूरी वॉल बना दी गई है लाहौर के बाहर कंटेनर्स की। लाहौरियों का क्या कसूर है? अगर वो अंदर बाहर आना जाना चाहे लाहौर शहर से, तो उनका क्या कसूर है कि आपने पूरा शहर ही बंद कर दिया है? कसूर तरीके इंसाफ का है कि जो लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं जानते और तशद्दुद की रास्ता इख्तियार करते हैं और हमेशा जो है तोड़-फोड़ करते हैं, तशहार फैलाते हैं, कसूर सिर्फ़ उनका है। सही। अच्छा, फाइनली ये बताइएगा कि पारा चनार के अंदर मजीद कुछ आज वहाँ पे हलाकतें हुई हैं, हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो क्या हिकमत अमली हुकूमत की ये मसला जो है काफ़ी जो है वो सीरियस रुख इख्तियार कर चुका है? लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मामला है 18वीं तरमीम के बाद। इनको चाहिए अली मीर गंडापुर को इस्लामाबाद की जगह पारा चिनार का रुख करें, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग करें, वहाँ पे लवाहिकीन जो है शुहदा के जो लोग मरे हैं वहाँ पे उनको गले से लगाएं और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को सीरियस थॉट दें। पूरे सूबे में आग लगी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई तवज्जो नहीं है, फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, फौजी अफसर शहीद हो रहे हैं और ये वफाक पे लश्कर कशी कर रहे हैं। अपने सूबे के लॉ एंड ऑर्डर को संभालें, अपनी पुलिस को सियासत की नजर मत करें। ये काम पुलिस का था जो वहाँ फौज कर रही है और इनको चाहिए था कि सेफ सिटी कैमरास लगाते, लेटेस्ट गैजेटरी खरीदते, मगर सही। इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना इतनी थिंकिंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर में जो फेल हुए हैं, इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये सिर्फ इनकी सियासी सोच है। हर प्रायोरिटी इनकी सियासत पे जो है वो बेस करती है और लॉ एंड ऑर्डर पे कोई तवज्जो नहीं है। बहुत शुक्रिया अतातार साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे वज़ीर इत्तलात अतातार की, जिनका कहना है कि किसी भी किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलैक्सेशन नहीं होगी। कल के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ही सख्ती से निपटा जाएगा। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तज़किया शामिल करेंगे कि होने क्या जा रहा है कल इस्लामाबाद के अंदर, आने वाले दिनों में मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या होगा। अब बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल एहतजाज होगा या फिर पसे पर्दा जो राब्ते हैं वो काम दिखा जाएंगे और ये एहतजाज मुअख्खर हो जाएगा? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि कल फिर क्या होता देख रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर? एहतजाज मुअख्खर हो जाएगा जिसकी कोशिशें हुकूमत की तरफ से भरपूर तरीके से हो रही है? तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग चाह रहे हैं कि यह एहतजाज ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि खान साहब जो है वो हुक्म देंगे तो एहतजाज मुअख्खर होगा। तो लग रहा है आपको कि रात को कई राब्ते हो जाएंगे, अडियाला जेल के दरवाजे खुलेंगे और कोई पैगाम वहां से आ जाएगा, या अब एहतजाज होना ही होना है? देखिए सबर, मुझे लगता है कि हुकूमत की तो आखिरी कोशिश होगी कि एहतजाज ना हो और मौखर हो जाए या कोई सिलसिला आगे चला जाए, और मेरे ख्याल में हुकूमत की ये दुरुस्त फैसला होगा कि टेंशन डिफ्यूज हो जाए और इवन अगर इमरान खान साहब से रब्ता भी करना पड़े। लेकिन जो चीज़ें इमरान खान साहब मांग रहे हैं उनमें से तो गवर्नमेंट कोई भी ऑफर नहीं कर रही, और जो चीज़ें वो इवन ऑफर भी हो रही हैं उनकी भी कोई अहमियत नहीं है, वो इमरान खान साहब को मंजूर नहीं है। इमरान खान साहब चाहते हैं रिहाई, फिर अनकंडीशनल रिहाई, सबकी रिहाई,
वो कुछ नहीं टेबल के ऊपर, ना ही 26वीं तरमीम रोल बैक हो रही है, ना ही मैंडेट शैंडेट वाली कोई बात है। तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब तो फिक्सेटेड हैं, और उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब को बाकी हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। उन्हें उम्मीद इस एहतजाज से है। हुकूमत इस पे टेक्निकली बिल्कुल क्लियर है कि जी अब हमारे पास एक कोर्ट ऑर्डर भी है, तो हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो रेजिस्टेंस देनी पड़ी वो देंगे। तो मुझे लगता नहीं है फ्रैंकली कि एहतजाज कामयाब हो सकता है। हाँ, जगह जगह रोक के वहां धरने दे दें, एहतजाज करें, फुटेजेस बनवाएं, वो एक और चीज है, बट इससे डिलीवरी नहीं होगी। और बाकी तो फिर ख्वाहिशात हैं। ख्वाहिशात की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है। अगर आप इसमें शुरू कर दें कि जी हम इससे ये ले लेंगे, हम इससे वो ले लेंगे, तो वो तो फिर बात मैं भी कहता हूँ कि मैं कल अमेरिका फतह कर लूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो मैं नहीं कर सकता। सो अगर हम प्रैक्टिकली बात देखें इस वक्त ग्राउंड रियलिटी को, तो मुझे तो कोई हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये हमारी फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल, फिर आपको लग रहा है कि फिर सेमीफाइनल में बदल जाएगी और एक और फाइनल कॉल दोबारा से उसकी तैयारी की जाएगी, जो कि जाहिर है अब एक आखिरी ऑप्शन तो यही बचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खान साहब की रिहाई के लिए, बाकी तो दूर दूर तक की रिहाई नजर नहीं आ रही। जी, पीटीआई बेशक कह रही है फाइनल कॉल है, उनके लिए फाइनल कॉल है, लेकिन हुकूमत टस से मस होती नजर नहीं आ रही सबर। और इस वक्त जितनी मजबूत ये हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट की साथ की वजह से, तो बिल्कुल, और आप समझे मोहसिन नकवी साहब इज एस्टेब्लिशमेंट, तो वो इतनी डट के खड़े हुए हैं अपनी चीज के ऊपर, तो वो तो कंसीड करते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। और हुकूमत के पास लेवरेज है, पीटीआई के पास कोई लेवरेज नहीं है। देखिए, लेवरेज आपके पास तब होता है जब आप इस पोजीशन में हो कि आप अपने मुखालिफ को मजबूर कर सकें कि वो आपके साथ बैठे और बात करे और आपकी टर्म्स के ऊपर बात करे। वो ऐसी कोई चीज नहीं है। और मैं आपको ये भी डिस्क्लोज कर दूं कि जो आला जराए है, टॉप टियर है गवर्नमेंट का, कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई विलिंगनेस नहीं है किसी किस्म की नेगोशिएशन की। बस वो बातें ऐसी होती रही, लॉलीपॉप का मैं कहता हूँ, लॉलीपॉप देते रहे कि जी अच्छा जी ये कर लें तो देखते हैं, फिर चले अच्छा कोई छोटी मोटी सहूलत के बारे में बात हो सकती है इमरान खान साहब की, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त बहुत मुश्किल जेल काट रहे हैं। उनको ठीक ठाक प्रॉब्लम हो रहा है, ना उनको मर्जी का खाना मिल रहा है, ना इमरान खान साहब की कोई लाइट के इशू रिजॉल्व हो रहे हैं, वो भी जब जिसका दिल करता है कोई बंद कर देता है। और इमरान खान साहब के मसाइल अपनी जगह मौजूद है, उनकी फ्रस्ट्रेशन में इसलिए भी इजाफा हुआ है, उनके गुस्से में इसलिए इजाफा हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त किसी ऐसी पोजीशन में आज की तारीख में तो नजर नहीं आती कि वो कंसीड करे। अगर ये जैसे फाइनल कॉल कहा जा रहा है, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही इसकी काफ़ी ज़्यादा इसको हाइप दी सारे मामले को, तो अगर ये नाकाम हो जाती है तो तहरीक इंसाफ का मामला तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएगा, कि जो थोड़े बहुत इम्कान थे भी कि प्रेशर डाल के कुछ ना कुछ बात मनवा ली जाए, फिर तो वो मामला बहुत दूर चला जाएगा। जी, मुझे लगता है गवर्नमेंट जब कंसीड नहीं करेगी और तहरीक इंसाफ के अपने मुतालबात नहीं मनवा सकेगी, जो लग रहा है इस वक्त, तो फिर तो बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा तहरीक इंसाफ का। लेकिन वो क्योंकि अपोजिशन में है, तो वो लूज ज्यादा नहीं करेंगे। सिर्फ ये है कि उनको दोबारा स्टीम बिल्ड करने में टाइम लगेगा। बट माइंड यू कि ये इमरान खान साहब की फाइनल कॉल है, तो इससे तो जो अगर खुदा न खास्ता इनको पार्टी के लिए इनकी अगर मैं कहूँ नाकामी होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जो लग रहा है कि वो होती भी नजर आ रही है, तो फिर तो बहुत बड़ा सेटबैक है कि अगर इमरान खान साहब की कॉल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती और वो डिमांड्स नहीं पूरी हो जाती, दे डोंट इवन कम क्लोज टू दैट, तो फिर तो ठीक ठाक प्रॉब्लम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए भी है। तहरीक इंसाफ को एक बड़ा एक ऑक्सीजन मिली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुशरा बीबी की रिहाई की सूरत में। वो जो एक गैप था कम्युनिकेशन का बिटवीन खान साहब एंड द टॉप टियर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें एक बात होती थी बहुत ज़्यादा कि कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दस्तियाब क़यादत है, तो बुशरा बीबी के आने से वो सारे मसाइल तहरीक इंसाफ में काफ़ी हद तक लगता था कि अब ये हल हो जाएंगे। उन्होंने मामला अपने हाथ में ले लिए थे, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही थी नीचे की लीडरशिप के साथ। तो उनका जो बयान आया सऊदी अरब के हवाले से, जिसे तरीके से आप डिनाई कर रही है कि सऊदी अरब के बारे में नहीं था बाय द वे, तो उसने लगता है कि बहुत प्री मेच्योरली ही इस सारे मामले को जो है वो मजीद खराब कर दिया है कि अगर बुशरा बीबी सामने आती, मामला को लेकर चलती, तो वो मसाइल काफी हद तक हल हो सकते थे। लेकिन अब वो प्लान भी उनका स्कटल हो गया। देखिए, अगर मैं वो आपने देखा होगा ना कि वो अक्सर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है समर के, फलाना इज हैविंग अ फील्ड डे, यानी कि मजा आ रहा है, दे आर हैविंग अ बॉल। तो गवर्नमेंट का जो कल परसों रात बुशरा बीबी साहिबा ने फरमाया दे आर हैविंग अ फील्ड डे, उनको एक और क्वेश्चन मिल गया है। अब वो उठा उठा कर इस बात के ऊपर छक्के मार रहे हैं, पहले ख्वाजा आसिफ साहब, फिर अताउल्लाह तारड़ साहब, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब हिमसेल्फ। तो नेचुरली दे हैव कैपिटलाइज्ड ऑन दैट, और उनको लगता है कि उससे गवर्नमेंट की पोजीशन और स्ट्रांग हो गई है। और बुशरा बीबी साहिबा ने पता नहीं वो प्लान करके किया है, वो उनकी स्लिप ऑफ टंग है, या मे बी दैट वाज आई डोंट नो, बट इट डिड नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। और उसने पीटीआई को बहुत बड़ा सेटबैक दिया है जब एक रेजिस्टेंस वाली जमात वजाहतें देने पर आ जाए
तो आप समझे कि उस जमात को इतनी बुरी हिट लगी है कि उसको उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना विच एंड इज अप, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि सिरा कौन सा है, ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है। बाकी तो फिर अगर ढीठ होना हो तो मैं और आप भी हो सकते हैं, जो मर्जी हमें कोई कहता रहे। लेकिन फ्रैंकली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा सेटबैक है, और बिशरा बीबी साहिबा की वीडियो बयान ने इट हैज डन अ लॉट ऑफ डैमेज। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी एम्बेसी है, इवन दे आर नॉट रियली हैप्पी विद इट, और नेचुरली वो रिपोर्ट करेंगे अपनी जो सऊदी गवर्नमेंट है उनको, और इनफैक्ट रिपोर्ट है, कर दिया है उन्होंने। खान तो साहब खुद बड़े थिंग्स आर इस नॉट चीज पे गोइंग बड़े टू वेल। खान साहब खुद बड़े परेशान हैं इस बयान के बाद। जहाँ वो अब डैमेज तो हो गया, अब वो उसको रिपेयर किस तरह करते हैं, वक्त रिपेयर कर पाता है या नहीं कर पाता, खान साहब के हक में चीज जाती है नहीं आती, ये तो सिर्फ टाइम बताएगा। लेकिन इस वक्त आज के हालात में मुझे कोई तरीके इंसाफ की कामयाबी होते हुए नजर नहीं आ रही। बाकी गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुवाफिक नहीं है। जो कल का एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर एक इफेक्टिव एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर जाती है तो ही वो अपने अहदाफ हासिल कर सकती है, वरना तहरीक इंसाफ के लिए मजीद सियासी स्पेस जो थोड़ी बहुत मिल रही थी वो भी काफ़ी श्रिंक होने के इम्कानात मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाजरीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, लाने के लिए।